हेलो, मैं डॉक्टर एन पांडे एमबीबीएस एमडी मेडिसिन आज फिर आपके सामने आ रहा हूँ हार्ट सीरीज का चौथा वीडियो लेकर। इसमें हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जो उसके डिसऑर्डर्स होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और उसके रिलेटेड जितने भी सर्कुलेटरी पाथवे आते हैं उसका एक शॉर्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिसऑर्डर। और ये आप ब्लड प्रेशर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम कोई सिम्टम्स नहीं आता है, अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आगे चल के बहुत सारी परेशानियां स्टार्ट हो सकती हैं। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है? जैसे हम लोगों ने शुरू में डिस्कशन किया कि हार्ट जो होता है सप्लाई किससे है, जो उसकी सप्लाई की आर्टरी को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। अगर उसके अंदर कोई माल फंक्शंस हो जाता है तो उससे जो हार्ट का मसल्स है उसकी सप्लाई में असर आ सकता है और उससे बहुत सारी परेशानी हो सकती है। तो ये आप देखो, एक हेल्दी आर्टरी है जिसमें ब्लड फ्लो आराम से चल रहा है, आर्टरी के वॉल हैं। धीरे धीरे जब हम इसमें एथरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, इस प्रोसेस को एथरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल्स और ट्राइग्लिसराइड्स आर्टरी के वॉल के अंदर उसका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे आप देखो ये नैरोइंग स्टार्ट हो जा रही है। तो नैरोइंग में क्या होता है कि शुरू में जब अगर नैरोइंग धीरे धीरे हो रही है तो शुरू में जब पेशेंट इंडिविजुअल अगर बैठा है तो उसको कुछ नहीं होता है, बट वो जब तेजी से चलने लगता है या ऊंचाई पर चलने लगता है तो जो नैरोइंग के चलते ब्लड सप्लाई कम हो जाती है उसके मसल्स में, उस समय उसको चेस्ट पेन होने लगता है जिसको हम एंजाइना बोलते हैं। और धीरे धीरे ये पेन बढ़ सकता है अगर ये ब्लॉकेज अगर बढ़ता है। बट इसी ब्लॉकेज में अगर यहाँ सपोज एक टीयर हो गया, ठीक है, ये चीज़ें आप डिस्कशंस बाद में समझोगे। अगर इसमें टीयर हो गया तो यहाँ पर फिर पूरे प्लेटलेट्स और ये सब का जमा हो जाता है और ये जो रास्ता है ये पूरी तरह बंद हो जाता है। तो उसके चलते फिर हार्ट अटैक होता है जिसका हम लोग डिस्कशंस बाद में करेंगे। तो इसी का हम लोग पता लगाते हैं एंजियोग्राफी करके कि अगर किसी को पेन, चेस्ट पेन होता है वॉकिंग करने से या ऊपर हाइट पर चलने पर, तो हम लोग फिर उसको एंजियोग्राफी करके देखते हैं कि इसके अंदर कितना ब्लॉकेज है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज। और एक होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मीन्स आर्टरी है उसके वॉल्स, ये क्या हो रहा है कि अंदर में हो रहा है, ठीक है, उसके वॉल्स में हार्डनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। सो एक क्वेश्चन आ सकता है एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है? तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब हुआ कि आर्टरी के वॉल की हार्डनिंग हो जाती है, और जब वो हार्डनिंग हो जाती है तो कभी कभी उसमें टीयर स्टार्ट हो जाता है और फिर प्लेटलेट और जो जितने भी कोगुलेटिंग फैक्टर्स है वहाँ पर जमा होकर यहाँ पर फिर क्लॉट जमा देते हैं। अल्टीमेटली आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो, ये हमको हार्ट डिजीज दे सकता है। अब हार्ट अटैक, जैसे हमने कहा, इसको मेडिकली हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एमआई। ये बहुत ही कॉमन है। ये आप जब एमबीबीएस में जाओगे तो हर आपको कार्डियक यूनिट में एमआई के मैक्सिमम पेशेंट्स आपको दिखेंगे। जैसा कि हमने बताया कि हार्ट जो सप्लाई होता है उस आर्टरी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी में जब एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगती है तो धीरे धीरे वो ब्लॉकेज बढ़ने लगता है और जो हार्ट का मसल्स है वो धीरे धीरे डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक। उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेटिंग होता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये इन शॉर्ट, ये बहुत एक एक स्लाइड 2-2 मिनट 4-4 मिनट का मैंने बनाया है कि जस्ट आप उसके टर्म से एक्वेंटेड। हार्ट ब्लॉक, ठीक है, अब हार्ट अटैक था और ये क्या है, हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक जैसा कि हम लोग ने अपने तीसरे स्लाइड में देखा था, मीन्स जब हम लोग ने क्लास लिया था उस समय हम लोग ने उसके कंडक्शन पाथवे को डिस्कशंस किया था। तो एक बार आप फिर से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं कि ऑटोरिदमिसिटी ऐसे नोड्स, ठीक है, जो राइट एट्रियम में था वहाँ से ऑटोरिदमिसिटी हुई, मीन्स सेल्फ उसका प्रोपेगेशन हुआ, एक्शन पोटेंशियल का जनरेट हुआ, वहाँ से फिर वो आया एवी नोड में। ठीक है, फिर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे, जिसका जिसका हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फिर बंडल ऑफ हीस हुआ, फिर लेफ्ट ब्रांच एंड द राइट ब्रांच, फिर वो वेंट्रिकल्स में आया परकिंजी फाइबर के थ्रू। तो ये एक कंडक्शन पाथवे है। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है किसी भी कारण से, सपोज उसकी कभी कभी
जो नोड्स है उसकी भी आर्टेरियल सप्लाई होती है, उसमें ब्लॉकेज आ गया, चाहे फिर एज के कारण कुछ हुआ, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण वहाँ पर उसका एसे नोड में खराबी आ गई, चाहे एवी नोड में खराबी आ गई, तो जितना कंडक्शन पाथवे है वो पूरा डिसअरेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस हो सकता है। आप समझ लो जैसे आप घर का इमेजिन करो कि आपके इलेक्ट्रिकल सप्लाई में कोई दिक्कत आ गया, तो हार्ट ब्लॉक क्या है, यू कैन सेफली से इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होता है उसमें अगर कोई दिक्कत आता है तो उसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। अगर उसके आर्टेरियल सप्लाई में, हार्ट के आर्टेरियल सप्लाई में, कोरोनरी आर्टरी में कोई दिक्कत आता है तो उसके चलते हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट ब्लॉक के 2-3 वेराइटी है। ए बी ब्लॉक, अगर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में अगर कोई दिक्कत हुआ तो उसको ए बी ब्लॉक करते हैं। फिर बंडल ब्रांच ब्लॉक, अगर लेफ्ट ब्रांच में कोई दिक्कत हुआ, राइट ब्रांच में कोई दिक्कत हुआ तो लेफ्ट, उसको बंडल ब्रांच बोलते हैं। ये सब चीज़ें आप जब एमबीबीएस में जाओगे, चाहे इवन आफ्टर, बहुत डिस्कशन है। ए बी ब्लॉक का पूरा आप 2-3-5 क्लास में डिस्कस कर सकते हो, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। बट आपको जस्ट एक समझना है इस एम बी मीन्स प्री नीट और 11-12 के बच्चों को कि इस तरह की चीज़ें क्या डिफरेंस है और क्या हो सकती है। अब हार्ट फेलियर, ठीक है, ये सब थोड़े थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं कि यार एक तरफ हार्ट अटैक बोलता है, फिर हार्ट ब्लॉक बोलता है, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मतलब क्या, पेशेंट जिंदा रहेगा कि नहीं? कितना आप सुनते हो कि हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल अगर आप मेडिकल के भाषा में देखा जाओ, देखे हो तो हार्ट का फेलियर का क्या मतलब है कि हार्ट हैज डजंट पंप ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। सपोज अगर हार्ट किसी भी कारण से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो मैक्सिमम जो आप पंपिंग हो रही है, अगर किसी भी कारण से अगर वो बॉडी में पूरे अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर हो गया। दैट मीन्स अगर एक सपने में बोला जाए कि लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन अगर अच्छे से नहीं हो रहा है, इवन राइट वेंट्रिकल का ही भी, बट लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया इसलिए जाता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड आता है, ठीक है। तो इसमें उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। इसमें पेशेंट्स में अलग अलग तरीके के होते हैं फेलियर, लेफ्ट साइडेड फेलियर, राइट साइडेड फेलियर, ये सब आप मैक्सिमम ही जब आगे क्लास में जाओगे तो अच्छे से डिस्कस करोगे। अभी इस लेवल पर आज ये समझ सकते हो कि अगर किसी भी कारण से लेफ्ट एट्रियम में दिक्कत, सपोज लेफ्ट एट्रियम के आगे अगर जो ऑर्टिक वॉल्व है उसका अगर कुछ ये हो गया, ब्लॉकेज हो गया, चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल किसी भी कारण से ब्लॉकेज आ गई, उसमें उसकी आर्टेरियल सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है, चाहे राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है वहाँ पर जो वॉल्व है उसमें कुछ ब्लॉकेज आ गया, चाहे किसी भी कारण से जो मायोकार्डियम है उसमें अगर कोई दिक्कत आ गई, बहुत से कारण होते हैं, ठीक है, उसके चलते हार्ट फेलियर हो जाता है। तो हार्ट फेलियर में पेशेंट में क्या होती है, सांस फूल सकती है, इडिमा हो जा, इडिमा मीन स्वेलिंग आ जाती है, उसको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी बोलते हैं। एक टर्म कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर ये इसलिए बोलते हैं कि लंग्स में, क्योंकि ठीक से प्रेशर नहीं कर पा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, तो बैक फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो बैक फ्लो से लंग्स में पूरे फ्लूइड जमा हो जाते हैं, इसको इस कंडीशन को हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बोलते हैं। तो इन शॉर्ट ये हार्ट फेलियर के बारे में रहा, ठीक है। अब एक कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, तो ये 3-4 जो टर्म है ये थोड़े कंफ्यूजिंग है। तो कार्डियक अरेस्ट क्या है? कार्डियक अरेस्ट एक्चुअली वही जो हम लोग ने देखा था हार्ट ब्लॉक के सेशन में कि एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, ऑकर्स व्हेन द हार्ट माल फंक्शन एंड स्टॉप बीटिंग अनएक्सपेक्टेडली। ये बहुत ही ड्रेडेड कंडीशन है। कभी कभी आपने सुना होगा कि यार पेशेंट को सडनली चेस्ट पेन हुआ या गिर गया और उसके बाद बस कुछ उसका हम लोग कुछ रिवाइव नहीं कर पाए, तो कार्डियक अरेस्ट की उस कंडीशन है। उसमें 2-3-4 प्रकार के कार्डियक अरेस्ट आप बोल सकते हो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ए सिस्टोल। ए सिस्टोल मतलब पूरा उसका अगर आप ईसीजी दोगे तो पूरी स्ट्रेट लाइन आएगी, कोई एक्टिविटी ही नहीं आएगी, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो चुकी है। एट्रिया से भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, वेंट्रिकल से भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, पूरा ए सिस्टोल में चला गया है। दूसरा कंडीशन ऐसा आता है कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट स्टार्ट हो गया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया, चाहे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया, ठीक है, वीटी जिसको बोलते हैं वीटी, चाहे वीएफ,
उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, मतलब अनक्योटिक कंट्रैक्शन हो रहा है, जिससे चलते जो ब्लड सप्लाई जानी चाहिए वो नहीं जा रही है। तो पूरा एक बहुत ही ड्रेडेड कंडीशन है। इसमें आपने कभी कभी फिल्म में देखा होगा कि वो फिर शॉक देते हैं, डिफिब्रिलेशन करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन कार्डियक अरेस्ट। ये फिल्म का बहुत टिपिकल सीन है कि भाई हीरो या हीरोइन, चाहे उसके फादर, बस आईसीयू में लेटा हुआ है बंदा और आप मॉनिटर पर देख रहे हो कुछ नहीं आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, चाहे बहुत तेज चल रहा है वीटी, तो लोग शॉक देते हैं। तो दिस इज द कंडीशन जिसमें हम शॉक देते हैं। और एक सीपीआर है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। ये भी आप बाद में सीखोगे इस चीज़ को, ठीक है। तो मैंने एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है। तो कार्डियक अरेस्ट को आप एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के रूप में देखो, उसकी स्विचिंग खराब है और कार्डियक अटैक हो गया एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम, इन द सेंस कि उसकी जो आर्टरी में ब्लॉकेज है, अब उस ब्लॉकेज को ठीक करना है। फिर उसके लिए एंजियोग्राफी करते हैं, फिर उसमें बाईपास होता है, स्टंट लगाया जाता है। तो ये सब कंडीशन है। ये 4 5 6 कंडीशंस आपको इसलिए जानने हैं कि हल्का फुल्का कभी बोलचाल की भी भाषा में आपके सामने अगर कुछ पूछा, आप भाई नीट की तैयारी कर रहे हो, 11 12 के बच्चे हो, तो कुछ आपको जानना चाहिए। और इसमें एक दो क्वेश्चंस भी कभी कभी निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि डिसऑर्डर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक बहुत ही शॉर्ट प्रिसाइज 10 15 मिनट के वीडियो में मैंने डालने की कोशिश की। अगर आप एक एक कंडीशन को लो, हाइपरटेंशन को ले लो, तो अगर आप डिस्कशन करने लगोगे तो 5 10 क्लास में भी ख़त्म नहीं होगा। तो इन शॉर्ट मैंने कोशिश की है आपको, आप इसको देखें, समझें और जानने की कोशिश करें। और हमेशा की तरह मैं ज़रूर लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लिंक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, कोई भी अपना सजेशन दो, जिससे हम लोग और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर सकें। तो ये हार्ट सीरीज में मैंने 4 आपको दिया, 4 क्लासेस दिए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम 1 2 दिन के अंदर कुछ नए पर एक नया सीरीज लेकर आएंगे और उसको और अच्छे तरीके से डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। और आपका कमेंट्स का इंतजार रहेगा, जिससे और हम और उसको अच्छा कर सकें। धन्यवाद, लगे रहो दोस्तों। ऑल द बेस्ट।